देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पशुपति पारस के बाद क्या अब नीतीश का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे उपेंद्र कुशवाहा? दरअसल आपको बता दें कि आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी अब एनडीए के फैसले के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी दे दें कि कल शाम ही एक लंबे चिंतन मंथन के बाद आखिरकार बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग पर घोषणा की। जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई तो बीजेपी को 17 सीटें दी गई। इसी के साथ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को यहां पर 5 सीटें ऑफर की जाती हैं और एक सीट दी जाती है हम और आरएलएम को। लेकिन इस फैसले से अब उपेंद्र कुशवाहा भी खुश नजर नहीं आ रहे। उपेंद्र कुशवाहा की माने तो उनका कहना है कि भाजपा ने उन्हें भरोसा दिलाया था 3+1 का। 3+1 यानी कि 3 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीटें। लेकिन फिर देखने के लिए मिला कि अचानक से नीतीश कुमार पाला बदलते हुए एक बार फिर से बीजेपी की तरफ आ जाते हैं, एनडीए में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को यह समझ आ गया था कि भाजपा उन्हें 3 सीटें नहीं देगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही नीतीश की खातिर ये त्याग कर दिया कि 1 सीट उन्होंने छोड़ दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चलिए नीतीश जी के लिए हमें 1 सीट छोड़ देते हैं, लेकिन हमें कम से कम 2 सीटें तो मिलनी चाहिए। लेकिन देखने के लिए मिला कि जब भाजपा ने इस पूरे मामले में नीतीश को 16 सीटें दी और सीधे सीधे यहाँ पर जो आरएलएम है उससे महज 1 सीट ही देते हुए नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा ने इसे सीधे सीधे भाजपा का धोखा बताया और उन्होंने कहा कि जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा नहीं किया गया। दरअसल आपको बता दें कि कल एनडीए की जो मीटिंग हुई उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें एनडीए ने बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान किया, इसमें उपेंद्र कुशवाहा नजर नहीं आए। जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को कई बार फोन किया गया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वे इस फैसले के खिलाफ थे। जिसके बाद सवाल लगातार ये बन रहा है कि पशुपति पारस के बाद क्या अब यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक इंडिया अलायंस ने बिहार में सीटों को लेकर ऐलान नहीं किया है। सूत्रों की माने तो आरजेडी यहाँ पर अपने पास लगभग 16 सीटें रख सकती है। इसी के साथ कांग्रेस को 10 से 12 सीटें ऑफर की जा रही है और इसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं वो कहीं ना कहीं सहयोगी दलों के लिए है। ये भी माना जा रहा है कि इस वक्त एनडीए में जो नेता नाखुश नजर आ रहे हैं, शायद इन सीटों का ऑफर देकर उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल किया जा सकता है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। तो क्या यहाँ पर अब चिराग पासवान की नाराजगी को दूर करते हुए कहीं एनडीए ने सीधे सीधे अपनी ही मुश्किलें बढ़ाने का काम तो नहीं कर लिया? क्योंकि इकलौते सांसद चिराग पासवान को 5 सीटें देने के फैसले से न केवल पशुपति पारस नाराज नजर आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में जीतन राम मांझी भी यहाँ पर सीधी तरीके से मोर्चा खोलते नजर आए। देखना काफी अहम रहेगा कि क्या इस बात का फायदा उठाते हुए अब तेजस्वी की तरफ से पशुपतिनाथ पारस और यहाँ पर सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से बड़ा ऑफर सीटों को लेकर दिया जा सकता है या फिर नहीं। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।